हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में यहां से श्योर है 5 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर बल जो लगता है उसका जो मान होता है आपका आवेश गुने तीर्जी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आपका Q इंटू ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न देखिए, कूलम्ब बल है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कूलम्ब बल है, ये केंद्रीय बल और विद्युत बल ये दोनों कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कूलम्ब बल केंद्रीय बल एवं विद्युत बल दोनों है। अगला देखिए, कूलम्ब एक कूलम्ब आवेश बराबर ESU मात्रक में क्या होता है, तो ये होता है 3 गुने 10⁻⁹, 3 गुने 10⁹ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतलाना है। याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्वेश्चन को पूछा ही जाएगा। एक आवेशित चालक की सतह पर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य ही लाइक करना है। ठीक है, लाइक नहीं करते हैं आप सभी, वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए। और चैनल पर जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होता है उसका हम अलग से वीडियो लाएंगे, क्योंकि सॉल्व करने में समय बहुत लग जाता है। ठीक है, तो 20 माइक्रोफैराड आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हर बार क्वेश्चन देखा पूछा जाता है ये वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर यानी वोल्ट बट्टा मीटर होता है। तो यह विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है, विद्युतीय क्षेत्र का। अगला देखिए, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर किसी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए, अंदर या बाहर, ऐसा आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। कुछ समझ में नहीं आएगा तो शून्य मार दीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अंदर बाहर आएगा तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, 8वां नंबर देखिए, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसका जो व्यंजक प्राप्त होता है आपका एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी हो जाता है। यह व्यंजक प्राप्त होता है जब आप संधारित्र वाला चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें आपको ये व्यंजक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, विद्युत विभव बराबर क्या होता है। विद्युत विभव बराबर फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये होता है W/Q यानी ऊर्जा बट्टे आवेश, यानी W बट्टे कार्य बट्टे आवेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक V/M यानी वोल्ट प्रति मीटर होता है। रिपीट क्वेश्चन क्या है, तो ये विद्युतीय क्षेत्र का होता है, अभी जस्ट बतलाए हैं। और ये फार्मूला को याद रखिएगा, V बराबर क्या होता है W/Q। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। तो याद रखिएगा, V बराबर W/Q होता है, यानी विद्युत विभव बराबर। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का, देखिए निरक्षीय स्थिति में जब सर आपको सॉल्व करवाए होंगे तो व्यंजक आपको शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, अक्षीय स्थिति पर दूसरा प्राप्त होता है, और आर कोमा यानी आर थीटा पर आपको प्राप्त किया उसका दूसरा प्राप्त होता है। निरक्षीय स्थिति पर जब प्राप्त करते हैं तो शून्य प्राप्त होता है। तो ये वाला क्वेश्चन बतलाएंगे, क्योंकि 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ना। आपको बतला दिए हैं, जब समांतर क्रम में जोड़ना है तो उसकी समतुल्य धारिता ज्ञात करना है समांतर क्रम में, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 2 को समान धारिता लेना है, उस 2 को समान धारिता कौन है, C और C। अब एक दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना है, तो समतुल्य धारिता R बराबर क्या हो जाएगा, C + C। ये कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। 1C और 1C 2C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग येलो रंग का मान पूछा है, आपको ट्रिक बतलाए हैं। क्या है ट्रिक, BB/Y। आपको याद होना चाहिए, सभी कमेंट कीजिएगा, BB/Y ROY GB।
याद होना चाहिए। बी मतलब ब्लैक यानी काला रंग का, और 0 से इसको काउंट कर देना है, ठीक है। 0 से इसका मान रख देना है, 0 1 2 3 4 5 6। आपसे भी पूछा है पीला रंग का, देखिए वाई, वाई मतलब येलो, येलो मतलब क्या होता है पीला। देखिए पीला रंग का कितना आया है, 4 आया है, तो 4 का आप यानी पीला रंग का आपका मान हो जाएगा 4 हो जाएगा। बी मतलब ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, काला रंग का 1 हो जाएगा। बी मतलब इसके बाद रखना है ब्राउन, ब्राउन मतलब भूरा, भूरा रंग का आपका 1 हो जाएगा। रेड लाल का हो जाएगा 2, ऑरेंज नारंगी का हो जाएगा 3, येलो यानी पीला का हो जाएगा 4, ग्रीन का 5, ब्लू यानी नीला का 6 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है, इसका इकाई जो होता है आपका वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट मीटर की मापता है। देखिए वोल्ट मीटर जो है ना, ये आपका विभवांतर को मापता है, ठीक है। तो विभवांतर आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा यानी करंट प्रवाहित हो रही है एक चालक में, ठीक है। कोई चालक तार होगा, उसमें इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा 2 × 10⁻19, 2 × 10⁻19 सॉल्व करने पर इतना आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल बतलाएंगे तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करके बतलाएंगे, ठीक है। थोड़ा इसमें समय ज़्यादा लगेगा। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। इसका बीजगणितीय योग आपका 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका है व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का जो उपयोग होता है उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध के मापन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उस तत्व का नाम नाइक्रोम है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। विद्युत वाहक बल की बीमा डायमेंशन बतलाना है विद्युत वाहक बल की, तो याद रखना है। बीमा निकालना भी सिखला देंगे, उसमें आपको फार्मूला याद है तो बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। तो ml² T इनवर्स Q A इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ध्यान में रखिएगा। और आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बतलाना है। क्वेश्चन है आपका, लाल रंग का कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान बतलाना है। लाल रंग का मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बतलाना है। ऑप्शन दे देते हैं 0 2 1 4 और दे देते हैं सभी 1 2 3 4 5 6 इतना ऑप्शन है जो आपका बतलाना। लाल रंग का मान बतलाना है 3 और 6 आपको बतलाना है लाल रंग का मान, ठीक है। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है तो कमेंट करके बतलाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आप सभी के साथ।